नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जोड़ करना और घटाव। उसके बाद में फिर देखेंगे गुणा करना और भाग भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है इसमें 8 और 4। 8 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 12। देखिए इसमें 2 अंक हैं तो दोनों अंक यहाँ लिखा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक यहाँ पर लिख देंगे। 8 4 12 के यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ 2। और जो 1 है ये हमारा क्या हो जाएगा, हासिल। फिर 7 में हम 4 जोड़ेंगे। 7 में 4 जोड़ने पर आता है क्या, 11। और 11 में एक हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 के हम जानते हैं जब तक यहाँ देखिए 2 अंक है तो सिर्फ एक अंक लिखा जाएगा, वो भी इकाई का अंक। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 12 के 2। इसमें भी देखिए जो ये 1 है ये हो जाएगा हमारा हासिल। फिर 6 में हम 5 जोड़ेंगे। 6 5 क्या होगा, 11। और 11 में हम क्या करेंगे, ये जो हासिल है वो भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। देखिए अब क्या अंत में है, ये 12। देखिए इसके बाद में और भी अंक नहीं है इधर, तो क्या करेंगे, अब 12 हम पूरा इधर साइड में पूरा लिखेंगे। तो जो ये 12 आया है हमारा 12, इधर हम पूरा लिख देंगे। तो ये पहला सवाल था, इसमें हासिल थी 8 4 12 की 2 लिखा गया है, हासिल आया 1। 7 4 11 और एक हासिल भी जोड़े तो 12 हुआ, 12 के 2 लिखे हैं। फिर हासिल आया 1। 6 5 11, 11 में एक हासिल भी जोड़े तो कितना आया, 12। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए 9 में हमें 6 जोड़ना है, तो 9 6 कितना होता है, 15। 9 6 होगा 15। तो 15 के इकाई अंक लिखेंगे यहाँ पर, तो 15 के हम यहाँ लिख देंगे 5। और जो 1 है ये हमारा हो जाएगा हासिल, तो यहाँ लिख दिए। फिर हम जोड़ेंगे 8 में 8। 8 में 8 जोड़ने पर आता है 16। 16 में एक हासिल भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो 17 में देखिए 2 अंक है यहाँ पर, लेकिन अंतिम में हम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 17 के हम सिर्फ लिखेंगे 7, इकाई का अंक यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो 1 है ये हमारा हो जाएगा हासिल। फिर 9 में 6 जोड़ेंगे। 9 6 कितना होता है, 15। तो 9 6 15 है, और जो एक ये हासिल है वो भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अंत में है ये तो 16 पूरा लिख दिया जाएगा यहाँ पर, 16। इसमें देखिए क्या किए हैं, 9 6 15 के 5, हासिल आया 1। 8 8 16 होता है, एक हासिल भी जोड़े हैं तो 17 के क्या हुआ, 7, हासिल 1 आया। फिर 9 में 6 जोड़े, 9 6 15 होता है, और एक हासिल भी जोड़ दिए तो कितना हुआ, 16। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें 6 और 7 जोड़ना है, तो 6 और 7 कितना होगा, 13। यहाँ लिखेंगे 13, और 13 में इकाई का अंक यहाँ पर लिख देंगे। 13 के 3 लिखे, और हासिल जो 1 है ये हमारा हासिल हो जाएगा 1, यहाँ लिख दिए। फिर 6 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। 6 2 8 होता है, और एक हासिल है तो 6 2 8, एक हासिल 9। देखिए इसमें 2 अंक नहीं हुए, सिर्फ कितने हैं, सिर्फ देखिए इसमें 9, एक ही अंक है यहाँ पर, तो इसमें हासिल यहाँ अब बच नहीं रही है, इसलिए हम ऊपर नहीं लिखेंगे। फिर जोड़ेंगे 9 में हम 7 जोड़ेंगे। 9 7 कितना होता है, 16। तो अंत में हम पूरा यहाँ 16 लिख देंगे। हासिल नहीं थी तो अपनी तरफ से हम हासिल नहीं जोड़ेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 8 में हमें 4 जोड़ना है। 8 4 कितना होता है, 12। 8 4 12 के 12 के हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर 2, और जो 1 है ये हमारा हासिल हो जाएगा, इकाई का अंक यहाँ लिखे हैं, और जो दहाई का अंक रहेगा वो हमारा हासिल हो जाएगा। फिर है 6 में 5 जोड़ना है। 6 5 कितना होगा, 11। और 11 में एक हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12। 12 के हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर 2, और जो 1 है वो हमारा हो जाएगा हासिल। फिर 8 में हमें 8 जोड़ना है। 8 8 जानते हैं कि 16 होता है। 16 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17। तो देखिए अंत में 17 आ रहा है, तो 17 हम पूरा लिख देंगे यहाँ पर। 8 4 12 के 2, 6 5 11, एक हासिल भी थी तो इसलिए 12 हुआ। 12 के 2 लिखा है, और हासिल आई 1। 8 8 16, 16 में एक हासिल जोड़े तो कितना हुआ, 17। फिर ये तो कुछ थे, ये देखिए इसमें क्या लगा है, प्लस का निशान लगा है, यानी कि सब 4 सवाल ही के थे जोड़ के। अब हम देखेंगे घटाव करना। घटाव में देखेंगे, देखिए पहला सवाल है, इसमें 3 में से हमें 6 घटाना है। तो 3 में से अगर हम 6 घटाने लगेंगे तो 6 तो जाएगा नहीं, 3 छोटा है और 6 क्या है, बड़ा है। फिर देखिए बगल में क्या लिखा है, यहाँ 0 है। 0 से हम उधार लेना चाह रहे हैं, तभी जिसके पास कुछ है नहीं, 0 ही है,
तो ये उधार नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 के पास जाएंगे तो 8 क्या करेगा, उधार तो देगा, बट किसको देगा, सबसे पहले 10, यहाँ हो जाएगा 10, ये 0 को देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, और 8 के पास कितना बचा, 7। अब ये 8 के पास 7 बचा, और ये इसके पास 0 के पास हो गया 10, तो 10 क्या करेगा, 3 को उधार देगा, तो इसके पास हो जाएगा 13, और इसके पास कितना बचेगा, तब 9 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 13 यहाँ हो गया तो 13 में से हम 6 घटा सकते हैं, तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 7, यहाँ लिख देंगे 7। फिर देखिए 9 लिखा है, 9 में से हमें 6 घटाना है, अब हम 10 में से नहीं घटाएंगे, अब हम क्या करेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3। फिर हमें क्या करना है, 7 में से 2 घटाना है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। सवाल को चेक कर ले, देखिए कि सही है कि गलत। तो 6 में देखिए 7 जोड़ेंगे तो 6 7 कितना होता है, 13, तो 13 के 3 लिखा है, हासिल आया 1। फिर देखिए 3 में 6 जोड़ेंगे तो 6 3 9, एक जो हासिल थी वो भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10। 10 के यहाँ देखिए लिखा है 0 और हासिल आया 1। 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 होगा, और एक हासिल भी जोड़ देंगे 8। यानी कि ऊपर वाला अगर आ रहा है आंसर तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का घटाव ही हम करना सीख रहे हैं। इसमें देखिए इसमें लिखा है 0, सबसे पहले 0 ही है इसमें, तो 0 में से 7 घटाना चाह रहे हैं तो नहीं जाएगा। क्या करेंगे, उधार लेंगे, इस 0 इसके पास जाएंगे तो इसके पास भी 0 है, तो ये हम उधार कहाँ से लेंगे, 9 के पास से, तो 9 देगा उधार, लेकिन सबसे पहले इसको देगा बगल वाले, तो इसके पास हो जाएगा 10, और यहाँ क्या बचेगा, 8। फिर 10 क्या करेगा, इसको उधार देगा तो इसके पास तो 10 हो जाएगा, लेकिन इसके पास कितना हो जाएगा, 9 बचेगा ही। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 7 घटा देंगे, तो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। फिर देखिए 9 में से फिर 6 घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो जानते हैं 4 बचेगा। चेक कर लेंगे, 7 3 देखिए होगा 10। 10 की क्या लिखा जाता है, 0, तो लिखा है 0 ऊपर, 7 3 10 के 0। अब फिर 1 आया हासिल, 6 3 9, 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10। 10 के 0 लिखा जाता है, हासिल आया 1, 4 4 8, 1 हासिल 9। ऊपर वाला अगर ये आ रहा है तो हमारा सवाल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए इसमें लिखा है 2, तो 2 में से हमें क्या करना है, 8 घटाना है। 2 में से 8 जानते हैं कि नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें उधार ले लेंगे, तो 3 उधार देगा इसको, तो 3 के पास कितना बचेगा, 2, और इसके पास हो जाएगा 12। 12 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ देखिए 3 तो है नहीं, 2 में से हमें 5 घटाना है, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इस वाले 5 से हम क्या करेंगे, उधार लेंगे, तो ये जब ये उधार देगा तो इसके पास हो जाएगा 12, और इस 5 के पास बचेगा कितना, 4। अब 12 में से हम 5 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा, 7। 12 में से 5 गया तो बचा 7, और यहाँ 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। चेक कर लें कि सही है सवाल कि गलत है। देखिए इसमें 8 4 क्या हुआ, 12, 12 के 2, 7 5 12, 1 13 के 3, 3 1 4 1 5। ऊपर वाला आंसर आ रहा है, इसलिए क्या है, सवाल सही है। फिर यहाँ देखिए 4, 4 में से हमें क्या घटाना है, 6, तो 4 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, उधार लेंगे, तो 0 है, 0 तो उधार दे नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, 6 उधार देगा। 6 उधार देगा तो 6 के पास कितना बचेगा, 5, और ये देगा इसको पहले 10 को, यहाँ हो जाएगा 10 0 के जगह पे। अब 10 क्या करेगा, इसको उधार देगा तो यहाँ हो जाएगा 14, और 10 के पास कितना बचेगा, 9। अब यहाँ हम 14 में से 6 घटा देंगे, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। फिर 9 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4। फिर 5 में से हमें 4 घटाना है तो बचेगा कितना, 1। इसको चेक कर लेंगे कि सही है हमारा सवाल कि गलत है। देखिए 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 होता है, 4 देखिए लिखा है, हासिल आया 1, 5 4 9, 1 ये हासिल है तो 10 हो जाएगा, 10 के 0, 4 1 5, 1 हासिल 6। ऊपर वाला आ रहा है तो हमारा ये सवाल जो है सही है। अब हम देखेंगे गुणा करना। देखिए गुणा में क्या करना है, हमें टेबल याद हो तो हम गुणा बहुत आसानी से कर लेते हैं।
जैसे लिखा है इसमें 4 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 5। 4 पंचे हम जानते हैं कि होता है 20। तो इसमें भी इकाई का अंक आपको यहाँ पर लिखना है, 20 के यहाँ पर लिखेंगे 0, और ये जो 2 है दहाई वाला अंक, तो ये हासिल हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। फिर 4 का पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना है, इसका पहाड़ा आप पढ़िए, 4 3 12 होगा। 12 में आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अंत में पूरा लिख देंगे 14, यहाँ 14 लिख देंगे। इस वाले सवाल में देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ना है, पहले 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 5 8 होगा कितना, 40। तो हम 40 के सिर्फ कितना लिखेंगे, 0, यहाँ लिख दिए 0, और ये जो 4 है दहाई वाला अंक, ये हो जाएगा आपका हासिल, 4 लिख दिए। फिर 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी होगा 10। 10 में आपको क्या करना है, 4 जोड़ देना है, तो 10 4 कितना होगा, 14। तो यहाँ पर हम पूरा 14 लिख देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए 2 का पहाड़ा हमें 9 बार पढ़ना है, तो 2 9 कितना होता है, 18। तो 18 के हमें सिर्फ क्या लिखना है, 8, इकाई अंक वाला यहाँ लिखेंगे। फिर जो ये 1 है ये हमारा हासिल हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर आता है 2 छंग 12, और 12 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा, 13। तो यहाँ पर हम 13 पूरा लिख देंगे। फिर इस सवाल में देखिए 7 का पहाड़ा हमें 8 बार पढ़ना है, 7 8 होगा कितना, 56। 56 के हम क्या लिखेंगे, 6 यहाँ पर, और जो ये 5 है, 5 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। फिर 7 का पहाड़ा आपको 5 बार पढ़ना है, बारी बारी से हम पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें। 7 5 होगा कितना, 35। 35 में 5 जोड़ने पर होगा कितना, 35, और 5 होगा 40। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 40। देखिए अभी जो हम ऊपर सवाल देखे हैं इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्या है, 2 अंक है, 1 2 1 2। अब हम नीचे देखिए सवाल दिया है जो यहाँ पर क्या है, 3 अंक है। अगर 3 अंक हमारे सामने रहे तो हम कैसे सवाल करें, चलिए देख लेते हैं इसका भी क्वेश्चन। 2 का पहाड़ा इसमें हम 5 बार पढ़ेंगे, इसमें भी आपको बारी बारी से पहाड़ा पढ़ना है। 2 पंचे 10, 10 के हम क्या लिखेंगे, 0। देखिए 10 में ये देखिए 0 यहाँ है, इकाई का अंक, और ये 1 क्या है, दहाई के अंक पर, तो दहाई हमारा क्या हो जाएगा, हासिल। तो 2 पंचे 10 के 0, हासिल आएगा 1। फिर 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, इसका पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना है। 2 3 6, 6 में 1 जोड़ देंगे, हासिल भी, तो कितना होगा, 7। अब 7 में देखिए हासिल नहीं है तो हासिल नहीं लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है, 2 दूनी क्या होगा, 4, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। जब हासिल रहेगा तो हम हासिल जोड़ेंगे, अगर हासिल नहीं है तो अपनी तरफ से हमें हासिल नहीं जोड़ना। फिर इस में देखिए 3 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है, 3 पची कितना होगा, 15। तो 15 के हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 5, और जो 1 है हमारा वो हो जाएगा हासिल। फिर 3 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है, 3 दूनी कितना होगा, 6, 6 में 1 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7। तो देखिए इसमें एक ही अंक है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे, और हासिल नहीं है तो हासिल नहीं लिखेंगे। फिर 3 का पहाड़ा हमें 8 बार पढ़ना है, 3 8 कितना होगा, 24। तो देखिए इसमें हासिल तो थी नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, 24 पूरा लिख देंगे इधर, यहाँ जाएगा 24। 3 पच्चीस 15 की 5, 3 दूनी 6, 1 हासिल 7, और 8 त्रिक क्या होगा, 24। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, 9 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है, 9 दूनी कितना होता है, 18। तो 18 के हम इकाई अंक यहाँ लिखेंगे, 18 के 8, और ये 1 जो हमारा वो हासिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर 9 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36। तो देखिए 36 पहाड़ा पढ़ने पर आ रहा है, 9 का पहाड़ा 4 बार, फिर उसमें हम 1 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37। तो यहाँ पर हम 37 के सिर्फ क्या लिखेंगे, 7, और जो ये हमारा 3 है ये हमारा क्या हो जाएगा, हासिल। फिर 9 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 21। तो 21 हम अंत में क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे। इस सवाल में देखिए 4 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, और 4 छंग कितना होता है, 24। तो 4 छंग 24 के क्या करेंगे हम, ये जो 4 है यहाँ पर लिख देंगे इकाई का अंक, और फिर 2 है जो 2 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा।
4 छंग 24 के 4 हासिल आएगा 2। और 4 पंचे क्या कितना होता है, 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंचे 20। और 20 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे, तो 20 2 कितना होगा 22। तो 22 के हम सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, और जी ये 2 है, ये हमारा हो जाएगा हासिल। फिर 4 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, 4 तियां 12। 12 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो 12 में 2 जोड़ने पर आएगा क्या 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा 14। तो ये तो रहे गुणा के सवाल। अब हम देखेंगे इसमें भाग। तो चलिए करना सीखते हैं, डिवाइड करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस सवाल में देखिए हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है। अगर ये देखिए ये इसमें जो भाग करना रहता है, तो जब इधर आपका अंक क्या हो, पहला ही अंक बड़ा हो तो हम एक अंक को लेते हैं, लेकिन जब हमारे सामने जब जैसे छोटा हो, जैसे मान लेते हैं 4 यहाँ लिखा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ऐसे 2 लिखा हो, और यहाँ इसके बाद में 3 लिखा हो, तब क्या करते हैं हम, एक देखिए इसमें छोटा है तब हम इसमें 2 अंक ले लेते हैं। लेकिन हमारे में देखते हैं इस सवाल में क्या है, 9 बड़ा है, तो हम एक ही अंक को लेकर के डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8। तो 9 के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 8। 8 लिख करके हम क्या करेंगे, इसमें घटाओ, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और फिर उसके बाद में जो ये 8 है इसको हम उतार लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। तो 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 18 आ जाए, लेकिन 4 के पहाड़े में 18 आता नहीं है, तो 4 चौके कितना होगा 16। 4 पंचे अगर हम लेकर जाते हैं तो 20 हो जाता है, और 4 चौके लेकर जाते हैं तो कितना आता है 16। तो हमें बड़े वाले को नहीं पकड़ना है, क्या करना है छोटे वाले को, यानी कि यहाँ क्या लिखा है 16 16। तो 4 चौके कितना होगा 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे 16। फिर 8 में से क्या करेंगे 6 को घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और जो 1 में से 1 जाएगा, आप यहाँ पर क्रॉस का भी चिन्ह लगा सकते हैं या आप 0 भी लिख सकते हैं। तो 1 में से 1 गया 0 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर इसके बगल में भी देखिए क्या लिखा है 8, अभी इस 8 को हमें लिखना है, तो 8 यहाँ पर हम उतार लेंगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 28 आ जाए, तो 4 के पहाड़े में 28 आता है। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा हमें पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। तो हम यहाँ कितनी बार पढ़े पहाड़ा 7 बार, 4 सते 28। तो 7 जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ पर हम भागफल में यहाँ लिखते हैं। और फिर 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। देखिए ये क्या है आपका शेषफल है, शेषफल है। और जो यहाँ पर ये आ रहा है आपका, ये क्या रहता है आपका भागफल, इसको हम क्या लिखते हैं भागफल। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 1 बार, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर हम घटाएंगे, 6 में से हम 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। फिर हम उतारेंगे 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हो जाएगा, देखिए 17 हो गया। 5 का पहाड़ा पढ़ना है आपको कि 17 से ज़्यादा ना हो, तो 5 तियां 15 होता है, तो यहाँ पर हम 15 लिख दिए। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 5 के पहाड़े में 20 आता है, 5 चौके कितना होगा 20, तो 20 यहाँ पर हम लिख देते। देखिए 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, आपका शेषफल इसमें नहीं बचा है। इसमें देखिए इस सवाल में 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 8 आ जाए, 3 दूनी 6 होगा, क्योंकि 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो 3 दूनी 6, 6 8 में से अब क्या करेंगे 6 घटाएंगे, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर देखिए कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 उतार लेंगे, तो ये कितना हो गया 22। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 22 से ज़्यादा ना हो, तो 3 सते 21 होता है, यहाँ हम लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 21। फिर 2 में से 1 गया 1, और 2 में से 2 जाएगा 0। फिर देखिए यहाँ पर कितना है 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो 3 पचे 15, 3 छग 18,
6 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 18। तो 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इसमें भी शेषफल नहीं आया है। फिर देखिए इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है। इस सवाल में 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 5 इक्कम लेकर जाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। फिर है 6, तो 6 को हम उतार लेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 26 आ जाए। तो 5 पचे 25 होता है। फिर 6 में से हम 5 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 2 में से 2 गया 0। फिर यहाँ हम उतारेंगे कितना 7। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना है आपको कि 17 आ जाए, तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा। देखिए 5 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 लिख देंगे। फिर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0। तो देखिए आपका शेषफल इसमें क्या आया 2। ये शेषफल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।